बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.5। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आजतक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। वेयर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर्स आर गिवन। ठीक है, हाइट और रेडियस हमें गिवन है सिलेंडर्स का। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। यहाँ फार्मूला भी बता दिया कि 2 पाई आर एच, इस फार्मूले से करना है। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, इस फार्मूले से। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो आंसर आए, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, पेपर्स में ये फार्मूले गिवन नहीं भी हो सकते। ठीक है, और हो भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पे टेबल में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ। जो आंसर आया फिर आपने लिख लेना है टेबल में। तो चलते हैं, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि जिस तरह आपने को होमवर्क करना पड़े तो फिर आपके लिए होमवर्क में भी आसानी हो। ठीक है, तो गिवन क्या है, हम सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। ठीक है, गिवन बच्चों हमें जो गिवन है ना, यहां पे गिवन है रेडियस आर गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आर गिवन है 21 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, हाइट एच गिवन है 50 सेंटीमीटर। ये हमें दो चीज़ें गिवन है। अभी हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चे तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एक तो ये फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। दूसरा बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। और थर्ड फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमने करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। हम निकालते हैं एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो इसका हमें फार्मूला गिवन है। फार्मूला उन्होंने बता दिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर और एच। हाँ, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21 और हाइट की वैल्यू बच्चों 50 गिवन है। ठीक है, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। पहले 7 1 जार 7 3 जार 21। अब देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 44 को 3 से, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 4 जार 12, 1 13, 132 आ गया। अब 132 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 5 3 जार 15 और 1 16, 6 1 कैरी, 5 1 जार 1 और एक 6, 0 0 6 6। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। सेकंड हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास आ गया। अभी सेकंड हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस। बच्चों सर्कुलर सरफेस का एरिया हमने फाइंड करना है। इसका भी फार्मूला क्वेश्चन में गिवन था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में फार्मूला खुद गिवन किया है। अगर नहीं गिवन है तो आपको खुद याद भी रखना है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 2 × 22/7। 21 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख देंगे, 21 × 21। इसकी कटिंग कर लेंगे।
7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पे कर लिया था। 132 आया। अब 132 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 132 को 21 से 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, 2 7 7 7, 2 7 7 2। हमारे पास आंसर आ गया 2 7 7 2। ठीक है, ये भी एरिया है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 7 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस आ गया। अब ये दो चीज़ें निकाल ली। अब थर्ड फाइंड करना है बच्चों टोटल एरिया। हमने टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये किसकी इक्वल है? क्वेश्चन में खुद कहा है। ये दोनों ऐड कर देंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो दोनों आंसर आए हैं बच्चों, एक आंसर ये आया, इसको और इसको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये है 6600 प्लस 2 7 7 2। इनको ऐड कर देते हैं 6600 2 7 7 2 2 7 6 और 7 13 3 1 कैरी 6 2 8 और 1 9 9372 9372 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। हमें रेडियस गिवन था, हाइट गिवन थी। ठीक है, हमें ये तीन चीज़ें निकालनी थी। एरिया ऑफ कर्व सरफेस फार्मूला गिवन था, वैल्यूज पुट कर दी। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, ठीक है, और फार्मूला गिवन था, वैल्यूज पुट कर दी। फिर टोटल एरिया हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में भी गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। सेकंड में भी ये चीज़ें गिवन है। रेडियस गिवन है, रेडियस आर गिवन है 4.2 सेंट 4.2 यहाँ मीटर में गिवन है बच्चों, और हाइट गिवन है h 10 मीटर। इसमें भी वही फाइंड करना है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस फार्मूला गिवन है इसका। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, इसका भी फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है। और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, ये बच्चों हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया उसी तरह हमने इनको फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस। एरिया ऑफ कर्व सरफेस फार्मूला है इसका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। टू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है बच्चों 42, एच की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 10। ये कटिंग करेंगे 7 1 ज़ार 7, 7 6 ज़ार 42। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें 2 22 ज़ार 44, 44 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 44 हो गया और ये 60 हो गया। 0 0 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी 6 4 ज़ार 24 और 2 26, 2640 आ गया बच्चों। 2640। अच्छा, ये 4.2 है बच्चों। ये क्या है? 4.2 है। ये 4.2 है ना, ठीक है। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा बच्चों। पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ गई। ये 4.2 था, ये 10 से कट गया। 22 टू 44, 44 को हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 44 को हम 6 से करेंगे। 6 4 24, 6 4 24 2 26, 264। ये 4.2 है बच्चों, ठीक है ना। पॉइंट खत्म करके 10 लगा दिया तो हमारे पास आंसर आया 264 मीटर स्क्वायर। 264 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ गया। सेकंड हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कुलर
सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। इसका फार्मूला बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और अभी हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। ये भी फार्मूला गिवन है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू है बच्चों 4.2 का होल स्क्वायर, 4.2 का होल स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 टाइम लिख देंगे 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब 2 टाइम में इनके पॉइंट्स खत्म करेंगे बच्चों, इसका भी 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, इसका भी नीचे 10 आ गया। कटिंग कर लेते हैं, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42। ठीक है, हम इनको कटिंग नहीं करते, अब आगे फर्दर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हमारे लिए ईजी होएगा। 2 और 22 को मल्टीप्लाई करो 44 हो गया। 44 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जार 24, 2 कैरी, 6 4 जार 24 2 26, 264। अब इसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5, 4 4 जार 16, 6 1 कैरी आ गया, 4 6 जार 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 2 जार 8 और 2 10, 8 8 5 और 5 10 0 1 1 और 1। ये आंसर आया हमारे पास 11088 डिवाइडेड बाय 100 बच्चों, डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 202 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, फाइनल आंसर आएगा 110.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ कर्व सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। फाइंड करना था लास्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया था हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना। ठीक है, ये 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यूज आई हुई हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये 264 है और हम इनको और इसको ऐड कर देंगे, यह है ना 264 प्लस 110.88। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये देखें 264 और 110.88, 8 8 ये हो गया 573, 264 है ना। ठीक, ये 110 है। ठीक है, 374.88 मीटर स्क्वायर, 374.88 मीटर स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल, उसी तरह जिस तरह हमने पहले फर्स्ट पार्ट किया, सिर्फ फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी थी और हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन और हमने फाइंड किया करना है, बिल्कुल उसी तरह है बच्चों। थर्ड पार्ट में भी हमें गिवन है रेडियस की वैल्यू। तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसके तमाम पार्ट्स। आर की वैल्यू गिवन है 1.4 मीटर और हाइट गिवन है, हाइट एच की वैल्यू गिवन है 2 मीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, फिर एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, और थर्ड है टोटल, टोटल सरफेस एरिया बच्चों हमने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। इन तीनों के फार्मूले साथ साथ उन्होंने लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। इसका फार्मूला खुद भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में मेंशन है 2 पाई आर और एच। इधर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है 2 पाई आर और एच बच्चों। तो यहाँ पे हमने अभी वैल्यूज पुट कर देनी है और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 1.4 और एच की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 2, एच की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है,
अब इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, नीचे आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 22/7, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 14/10 आ गया बच्चों, और ये हो गया 2। कटिंग करें 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, ठीक है। हम इसकी कटिंग नहीं करते, हमारे लिए फिर इजी हो जाएगा डिवाइड करना। इनको सबको मल्टीप्लाई करें, 2 22 ज़ार 44, 44 2 ज़ार 88, 88 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16 1 17 176 डिवाइडेड बाई 10। अब बच्चों हम इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक डिजिट के बाद 17.6, और एरिया में मीटर स्क्वायर साथ लिख देंगे। 17.6 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, इसका फार्मूला है 2 πr स्क्वायर। 2 πr स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1.4 का होल स्क्वायर, 1.4 का होल स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, 1.4 का स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देंगे। अब बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करके 2 टाइम 10 लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 और मल्टीप्लाई 14/10। 10 को हमने कटिंग नहीं करनी बच्चों, याद रखना। 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 22 ज़ार 44, 44 2 ज़ार 88, 88 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 88 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 ज़ार 32, 3 कैरी, 4 8 ज़ार 32 और 3 35, 1 8 ज़ार 8, 1 8 ज़ार 8, 2 8 5 13, 3 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 12 32, ये आ गया बच्चों 1 2 3 2 और नीचे 10 10 ज़ार 100, 10 10 ज़ार 100। अब जब 100 से डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.32 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस का हमारे पास आ गया बच्चों। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 πr h क्वेश्चन में मेंशन है प्लस 2 πr स्क्वायर, ठीक है। अगर मेंशन ना भी हो तो आपको खुद याद रखना बच्चों। ये है 17.6, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, 17.6 प्लस 12.32, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 17.6 और 12.32, जिसके साथ कुछ नहीं होता आगे जीरो लगा दो, 29.92 बच्चों। फाइनल आंसर आ गया 29.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सारे पार्ट उसी तरह हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है गिवन क्या है और हमने इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों। फोर्थ पार्ट में भी रेडियस गिवन है, रेडियस आर हमें गिवन है 3, ठीक है, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, और हाइट एच गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। 3 चीज़ें इसमें भी फाइंड करनी हुई, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये बच्चों हमने इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस। यहाँ पे तो क्वेश्चन में फार्मूला गिवन है, लेकिन आपको खुद याद भी होना चाहिए, 2 πr और h, 2 πr और h हमारे पास इसमें फार्मूला है। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 3.5 और h की वैल्यू है बच्चों 10।
h की वैल्यू है 10। अब इसको पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 10। अब कटिंग करो 7 1 ज़र 7 5 ज़र। अब ये 10 है, 10 से कट गया। अगर नीचे कुछ भी ना बचे ना, कटना हो तो फिर काट देना पूरे का पूरा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 22 ज़र 44, 44 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़र 20, तो 5 4 ज़र 20 और 2 22, ये आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में गिवन था ना, और एरिया स्क्वायर की फॉर्म में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस क्या फार्मूला है? 2πr²। 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है बच्चों 3.5 का होल स्क्वायर हो गया। 3.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7। इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे 35/10 और 35/10। कटिंग करें 7 1 ज़र 7 5 ज़र 7 1 ज़र 7 5 ज़र, फिर 5 1 ज़र 5 2 ज़र और 2 2 से कट गया। अब 35 और 22 को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 35 और 22 को 2 5 ज़र 10, 2 3 ज़र 6 1 7, 2 5 ज़र 10, 2 3 6 1 7 0 7 7 770 आ गया बच्चों। क्या आया? 770 और नीचे है 10, 0 0 से कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटिंग करना चाहे तो कटिंग भी कर सकते हो, नहीं मैंने इस तरह मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया है तो इनको ऐड कर देंगे 2πrh प्लस 2πr²। ये दो जो आंसर आए थे हमने इन दोनों को ऐड कर देना, 220 को और 77 को। 220 प्लस 77, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चे 200। देखो 220 और 77 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट थे, उधर टेबल की फॉर्म में फिल करना थे, मैंने पूरे डिटेल से आपको सॉल्व करवाया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस सिलेंडर। हमने एरिया फाइंड करना है कर्व सरफेस सिलेंडर का। हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू गिवन है, एंड लेंथ इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है। ये दोनों बच्चों सेंटीमीटर्स में गिवन है। एक्सप्रेस द एरिया इन मीटर्स। हमने जो एरिया फाइंड करना है बच्चों वो मीटर की फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। गिवन में हमें एक तो रेडियस गिवन है, रेडियस आर गिवन है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है एल 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। एरिया ऑफ कर्व सरफेस सिलेंडर। फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ कर्व सरफेस सिलेंडर इज इक्वल टू, पीछे क्वेश्चन में तो फार्मूले हमें गिवन थे ना, हम खुद याद करेंगे, 2πrl। 2πrl, 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14 और एल की वैल्यू बच्चों 36। कटिंग करेंगे 7 1 ज़र 7 2 ज़र 14, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 22 ज़र 44, 44 2 ज़र 88, 88 और 36 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 ज़र 48, 4 कैरी, 6 8 ज़र 48 और 4 52, 3 8 ज़र 24, 2 कैरी, 3 8 ज़र 24 और 2 20,
6 8 6 6 और 5 11 3168 आ गया बच्चों, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। लेकिन हमने एरिया को ना हमने मीटर स्क्वायर में चेंज करना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 3168। इसको बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 2 डीजिट के बाद पॉइंट आएगा, 31.68 मीटर स्क्वायर, 31.68 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया बच्चों हमारे पास सेंटीमीटर में आया था, इसको हमने मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कर्व सरफेस पिलर हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, एरिया कर्व सरफेस पिलर है, ठीक है, उसका जो एरिया सिलेंड्रिकल है वो गिवन है 6.6 मीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट फाइंड करनी है इफ इस रेडियस इज 0.21 मीटर। अगर हमें रेडियस गिवन है 0.21 मीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें। ठीक है, गिवन क्या है और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, गिवन और फाइंड। कुछ इसमें हमें गिवन है एरिया, हमें गिवन है एक तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस 6.6 मीटर स्क्वायर गिवन है और हमें रेडियस गिवन है 0.21 मीटर। इसमें फाइंड करना है हाइट, क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 6.6, 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू बच्चों 0.21 और हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास हो जाएगा 6.6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7। इसको पॉइंट खत्म करेंगे बच्चों 21/100 आ जाएगा, पॉइंट की जगह नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई एल, 7 1 7 3 21। ये हो जाएगा 6.6 इज इक्वल टू 22 2 44, 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 113, 132/100 इंटू एल। ये बच्चों इधर जाके वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 100 ओवर 132 इज इक्वल टू एल। अब इसका पॉइंट खत्म करते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, 66 ओवर 10 इंटू 100 ओवर 132 इज इक्वल टू एल। कटिंग करें 66 1 जार, अब देखो 66 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 32, ये आ गया 2 0 0 से कट गया, 2 1 जार 2 5 जार। तो हमारे पास बच्चों लेंथ की वैल्यू आ गई 5 मीटर, लेंथ आ गया 5 मीटर। तो ये थी बच्चों हमारे पास 11.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाया बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।